यशाया 49 का 15 का वचन परमेश्वर ने मेरे मुझे छुआ है। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्मे हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता हूँ। इस वचन से प्रभु मेरे से 3-4 दिन से मेरे मुझसे बात कर रहा है। मैं हमेशा सोचती हूँ, चाहे मेरी परिस्थिति कितनी भी खराब हो, मैं जब परमेश्वर में आई, लोगों ने मुझे त्यागा, परंतु परमेश्वर ने मेरा साथ दिया। इसलिए मैं परमेश्वर पर विश्वास करती थी, प्रभु मुझे ये सब छोड़ेंगे, परंतु तू मुझे साथ नहीं छोड़ेगा। और यही कल से मेरे मन में यही वचन मतलब घड़ी-घड़ी आ रहा था। और मैं प्रार्थना में भी यही सोचती थी कि ये वचन मैं हमेशा मतलब करती थी तो भूल जाती थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता था, मुझे आत्मिक दौर से कोई बोल रहा है कि इस लाइन को आप बोलो। और आज सुबह भी मुझे यही मतलब वचन मतलब यही लाइन मेरे मन में आई। तो मैंने परमेश्वर को धन्यवाद किया कि पिता इन दिनों में तू मुझसे कितना बात कर रहा है परमेश्वर। हमारी योग्यता नहीं, परंतु तूने उस गंदगी से हमें निकाल कर चुना परमेश्वर। माता के गर्भ से ही तूने हमें चुन लिया है परमेश्वर। उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। हमारे साथ रहना परमेश्वर। हालेलुया। संसार हमें भूलेगा, परंतु तू हमें ना भूलेगा परमेश्वर। इस वचन से प्रभु ने मुझसे बात की। प्रेज़ द लॉर्ड। 19 और 20 दोनों वाक्य छुआ। जो तेरे स्थान सुनसान और उजड़े है और तेरे जो देश खंडहर ही खंडहर है, उनमें अब निवासी न समाएंगे और तुझे नष्ट करने वाले दूर हो जाएंगे। तेरे पुत्र जो तुझसे ले लिए गए हैं, वे फिर तेरे कान में कहने पाएंगे कि ये क्षण हमारे लिए सचेत है में और स्थान दे कि उसमें रहे। ये वचन मुझे इसलिए छुआ क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे थे, हमने जो जितना भी वचन सुना था अपने उपवास प्रार्थना के टाइम में कि मेरा बंजर एरिया को परमिशन हमारे हाथ में दिया है। तो इस विषय को लेकर मैं प्रार्थना कर रही थी। तो मैंने रिंकी से भी कहा कि जब भी मैं प्रार्थना करती हूँ तो परमेश्वर की आत्मा मुझे कलीसिया के लिए ज्यादातर प्रेयर करने का एक उत्साह देता है मुझे। और मेरा प्रार्थना ये है कि प्रभु मुझे हम चाहते हैं कि 4 पीढ़ी के परिवार हमारे कलीसिया में आए, यानी बुजुर्गों से लेकर छोटे बच्चे तक का हमें जरूरत है हमारी कलीसिया में। तो ऐसे परिवारों को तू ले आ हमारे कलीसिया में। तो ये प्रार्थना मेरे हमेशा मन में रहता है और मैं कलीसिया के लिए प्रार्थना करती हूँ। तो ये वचन जो यहाँ पर दिया है, तेरे पुत्र जो तुझसे लिए गए वे फिर तेरे कान में कहने पाएंगे कि ये सन हमारे लिए सचेत है, यानी हमारे कलीसिया से जितने भी लोग छूट कर गए हैं, परमेश्वर उन सभी को वापस ले आने वाले हैं और वो सब एकत्र होकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और उनको पता चलेगा कि ये स्थान जो है वो एकदम हमारे लिए सुरक्षित है। हम जो गए वो हमने बहुत बड़ी गलती की है, परमेश्वर हमें फिर से ले आएंगे। तो ये मेरा विश्वास है कि परमेश्वर जरूर एक अद्भुत काम करेगा। लॉकडाउन के बाद हम बहुत ही बड़ा अद्भुत कार्य देखने वाले हैं कलीसिया में। यशाया 49 का बहुत सारे वचन मेरा दिल को छुआ। यहाँ पर प्रभु का एक बहुत बड़ा वायदा हम देख सकते हैं। प्रभु हमें भरोसा दिलाता है कैसे प्रभु ने हमें उद्धार का मार्ग में लेके आया और कैसा हमें प्रभु ने छिपा कर रखा है। तीसरा वचन ये कहते हैं कि हमें दूसरों के लिए कैसा बना के रखा है। प्रभु जी ने चौकी तलवार के समान बनाया और अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा। उसने मुझे तो चमकीला तीर बनाकर अपने तर्कश में गुप्त रखा। क्यों हमें ऐसा रखा हुआ है? क्योंकि हम दूसरों के लिए अंधकार में जो पड़ा हुआ लोगों को एक नीचे के वाक्य में हम देख सकते हैं कि हमें ऐसा बनाया हुआ परमेश्वर ने हमें ऐसा बेल्ट भी दिया है कि उसका 6वां वचन में उसी ने मुझसे यह भी कहा है, यह की हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इस्राएल के रक्षित लोगों का लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक करे। मैं तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति टकराऊंगा कि मेरे उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैला जाए। तो प्रभु हमें बहुत सारा वायदा देकर प्रभु कहते हैं कि मेरा पंखों का नीचे मैंने तुझे छिपा कर रखकर एक तीर का समान हमें प्रभु उपयोग करने वाला ये वायदा हमें मिलता है। यशाया 49 का 5 से मुझसे बात किया, 5 से। आप यहोवा जिसने मुझे जन्म ही से इसलिए रचा कि मैं उसका दास होकर याकूब को उसकी ओर लौटा ले आऊं, अर्थात इजराइल को उसके पास इकट्ठा करूं, क्योंकि यहोवा की दृष्टि में मैं आदर योग्य हूँ और मेरा परमेश्वर मेरा बल है।
तो इसमें परमेश्वर यही बात किया कि परमेश्वर जो हमें संसार में लेकर आया, तो हमें ऐसे ही खाके पीके संसार से चले जाने के लिए नहीं। हर एक बच्चे के ऊपर परमेश्वर हमारे ऊपर एक आशा रखता है कि हमें जिसने संसार में भेजा, जिसने हमें सब कुछ देकर आशीषित किया, उनके बारे में हम जो लोग जानते नहीं है, उनके सामने हम परमेश्वर पिता के बारे में, हम उसका महिमा का बारे में वर्णन करूं कि परमेश्वर हमारा जिंदगी में क्या क्या किया, और उनका उपस्थिति में कलीसिया में हम लेकर आए। और उनको परमेश्वर का संतान होने के लिए हमें ये सबके लिए एक जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर का वर्णन महिमा करके संसार का लोगों के पास बोलकर और परमेश्वर के सामने लेकर आऊं। हम कभी कभी सोचता है, मैं तो सोचती हूँ कि मुझे बोलना उतना सजा के नहीं आता है, मैं कैसे बोलूं लोगों का सामने। पर इधर बोल रहे हैं, मेरा परमेश्वर मेरा बल है। अगर परमेश्वर को साथ लेकर कि एक इच्छा हम रखकर परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर, संसार में लोग इतना बोझ में दर्द में है, हम जैसा आपको चुका है, आप कितना मीठा है, कितना अच्छा है, उनको भी आप चखने दीजिए। वचन तो कहता है, प्रभु ने कहा कि जब तक पिता उनकी ओर खींच ना ले तब तक प्रभु यीशु के पास कोई आ ना सकेगा। पर हमको बोझ के साथ परमेश्वर के पास प्रार्थना करना चाहिए कि पिता, जो लोग अभी तक आपको जाना नहीं, बहुत बोझ में दबे हुए वो लोग करवा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनकी आवाज को सुनकर आप उनको खींच लो कि वो भी एक उद्धार की मार्ग पाए। तो हमारा ये जिम्मेदारी है। परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ, मुझसे यही बात किया। एशिया 49 में बहुत सारा वचनों अपना दिल को छूने वाला है। हमें ऐसे लगेगा एशिया 61 में आगे का काफी अध्याय में लिखा हुआ बातों का एक संक्षिप्त रूप 49 में हम देख सकते हैं। आगे लिखा हुआ काफी बातों पहले ही एक दो आयत में इस अध्याय में संक्षिप्त रूप में लिखा है। इसे लगता है बांधे हुए लोगों को छुड़ाने के लिए, उसका बंधन खोलने के लिए, उनको बाहर लाने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें अभिषेक किया है। और ये अभिषेक माँ का कोख के अंदर जब हम था, तब से प्रभु ने अपने बारे में पद्धति रखा। ना अभी नहीं, ना जब हम बुलावट सुना उस समय में नहीं, उससे बहुत पहले जब माँ का कोख के अंदर, तब से प्रभु ने हमें देखा है, हमें चुना है। उस बुलावट के लिए परमेश्वर को, उस काम के लिए धन्यवाद देते हैं। हमें एकदम चौका तीर बना के उसका तर्कस के अंदर रखा है। अपना समय में नहीं है, जब उन्हें हमें इस्तेमाल करना चाहते उस समय में प्रभु ने हमें उठा के उसके हाथ में रखे, हमें इस्तेमाल करें। अगर माँ का कोख के अंदर ही हमें चुना, तो अपना धार बढ़ा के हमें चौका तलवार तीर बना के उन्होंने रखा, तो सही समय में, उचित समय में प्रभु हमें उपयोग करेगा। अपने बारे में उनका कोई भी पद्धति नष्ट होने वाला नहीं है। सारे वायदों जरूर पूरा होने वाला है। 5वां और 6वां आयत पढ़ेगा तो उधर लिखा है, याकूब को वापस ले आने के लिए, इस्राएल को इकट्ठा करने के लिए, माँ का कोख के अंदर ही तुझे मैंने बनाया है। और उस परमेश्वर यो कहते, तू परमेश्वर के लिए हलाल आदर मिलने वाला एक व्यक्ति है, और परमेश्वर तेरा बल है। मेरा प्यारो, अपना बल कौन है? अपना बल परमेश्वर। और वी आर ए हॉनरेबल वेसल फॉर गॉड। परमेश्वर सम्मान देने वाला, आदर देने वाला एक उपयोगी बर्तन है, और परमेश्वर अपना बल है। याकूब के घराने को सिर्फ वापस लौटाने के लिए नहीं, इस्राएल को सिर्फ लौटाने के लिए नहीं, अपना भाषा में परमेश्वर के बच्चों को सिर्फ लौटाने के लिए नहीं, मगर सारे धरती के लिए तुझे मैं एक उजियाला बनाएगा। मतलब सिर्फ कलीसिया का लोगों के लिए नहीं, बाहर का लोगों के लिए भी तुझे मैं एक उजियाला बनाएगा। एक माँ उसका बच्चों को भूला तो भी
ना भूलने वाला परमेश्वर। कितना खूबसूरत आयतों में माँ बच्चा को कभी भूलता नहीं है, अगर भूला तो भी ना भूलने वाला परमेश्वर। भजन संगीता 27 में इसे लिखा है, दाऊद ने इसे कहा, साम्स नंबर 27 में दाऊद ने इसे कहा, मेरा माता पिता मुझे भूल गया है। जीवन में कभी कभी ऐसे परिस्थिति आएगा, हमें ऐसे लगेगा सब लोग त्याग आए, सब लोग छोड़ आए। भजन संगीता 27 का उसका 7 से 8 से पढ़ेगा तो दाऊद परमेश्वर को उस स्थिति में आके रो रो के प्रार्थना कर रहे, प्रभु आपका मुंह को फेरना नहीं है, आप मुझसे दूर होना नहीं है। हालेलुया। और उसका 10वां आयत में लिखा, मेरा माता पिता मुझे त्याग आए, मगर यहोवा परमेश्वर ने मुझे क्या करेगा, साथ में लेगा। 11वां आयत में लिखा है, प्रभु आपका रास्ता, आपका पद्धति, आपका योजना मुझे दिखाओ, मेरे शत्रुओं का कारण से सही रास्ता में चलने के लिए मुझे अगुवाई कर। शत्रु देखे खड़ा है अपना पराजय, लेकिन परमेश्वर जहां अगले कदम रखना है, किस तरफ मोड़ना है, कहां जाना है, ये पद्धति परमेश्वर हमें प्रकट करके दे देगा। मां भूल गया तो भी ना भूलने वाला परमेश्वर आपको मुझको अगुवाई देके चलाएगा। शत्रु का इच्छा के लिए हमें सौंपेगा नहीं। माता पिता भूला तो भी हमें साथ रखने वाला परमेश्वर, हमें साथ में लेने वाला परमेश्वर। और 49 का वो जो 18वां आयत 17वां आयत सब कल हमारा आराधना में भी पढ़ा था, उधर लिखा है, सिर को उठा के देखो, देख वो लोग आ रहे। कौन आ रहे? जो वायदा में जो संतान होता वो लोग आ रहे, जो वायदा में जो आशीष होता वो लोग आ रहे, कलीसिया के अंदर जिसको प्रभु रखना चाहते वो लोग आ रहे। और शून्य बनाने वाला, कंडाहार बनाने वाला शक्तियों देखो तेरा सीमा से भाग गई। अभी तक क्यों आपका जीवन का परिस्थिति ऐसे शून्यता था, उजड़े हुए अवस्था था, कोई अच्छे फल नहीं उपजते था उधर, क्योंकि शून्य करने वाला शक्तियों उधर बसा था, उधर वास करते था। लेकिन अभी प्रभु का आत्मा ऐसा है तो हमसे हमें सिखा रहे, देखो वो लोग आ रहे, जब परमेश्वर का कार्य प्रकट हो जाएगा क्या होने वाला है, शून्य करने वाला शक्तियों अपना सीमा से भागने वाला है, और परमेश्वर ने दिया हुआ वायदों अपना जीवन में पूरा होने वाला है। इस वचन को हम अपना दिल से बहुत करीब रखे, इस दिनों में हम जिएगा। हमें प्रभु चुना है, भूलना नहीं है, मां का कोख के अंदर ही चुना है। अगर मां का कोख के अंदर ही चुना तो उसका पद्धति वो पूरा करेगा, उचित समय में करेगा। हमें घाय करने का कोई जरूरत नहीं है। कभी भी मां भूला तो भी परमेश्वर नहीं भूलेगा। देखो कुछ वायदा पूरा नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है परमेश्वर आपको भूला है। हम कभी कभी ऐसे सोचते नहीं, इसका कारण यही है, वो पद्धति हम पूरा होने के लिए प्रभु ने एक नियत समय रखा है। दर्शन के लिए एक दर्शन पूरा होने के लिए एक समय नियुक्त किया है। भविष्यवक्ता हबक्कुक ने कहा वो शिखर से आने वाला है, वो निकट आ रहे। आपका मेरा जीवन में एक एक दिन आगे बढ़ेगा, उस वायदा पूरा होने का दिन के तरफ आप भी ताकते रहते। हालेलुया। वो जरूर आएगा, जरूर पूरा होने वाला है। दुखी मत हो जाओ, निराशित मत हो जाओ, प्रभु का हाथ पकड़ के चलो। बांधे हुए लोगों को बाहर लाने के लिए, इस्राएल का, यहूदा का मतलब परमेश्वर का सिर्फ बच्चों को नहीं, सारे दुनिया का जातियों के लिए हमें प्रभु का आशीष बनाएगा। इसका मतलब अपना मिनिस्ट्री, अपना सेवकाई का सीमाओं को प्रभु केवल विश्वासियों के लिए नहीं है, मगर दुनिया का सभी लोगों के लिए बढ़ाने के लिए पर्याप्त है।